नमस्कार। आज 17 जून 2025 है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल के ईरान इजराइल तनाव पर। हाँ, मामला काफी गरमाया हुआ है। बिल्कुल। खास तौर पर इजराइल का वो ऑपरेशन राइजिंग लायन और उसके बाद जो कुछ हुआ। सही। हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, नोट्स भी हैं। हाँ, काफी जानकारी है। तो अब कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालें। सैन्य हलचल क्या है, आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है और ये जो क्षेत्रीय जोखिम बढ़ रहे हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। तो चलिए फिर देखते हैं क्या खास निकल कर आता है इन सब में से। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? सैन्य पहलू से? हाँ, मेरे ख्याल से वहीं से शुरू करना ठीक रहेगा। तो 13 जून को जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू हुआ, वो रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बहुत बहुत बड़ा हवाई हमला था। हाँ, और जैसा आपने कहा, बड़ा हमला। सूत्रों के मुताबिक निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थे। नतांज, तेहरान, इस्फहान, वहां परमाणु और सैन्य अड्डों के साथ साथ मिसाइल डिपो भी। और तो और प्रसारण स्टेशन, यहाँ तक कि कुछ अस्पतालों पर भी हमले की खबरें हैं। हाँ, 100 से ज्यादा ठिकाने। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, उसके बड़े अधिकारियों और कुछ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए मोसाद की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। अच्छा, मोसाद की क्या भूमिका? कहा जा रहा है कि हवाई हमलों से ठीक पहले, एकदम पहले, ईरान के अंदर ही कुछ गुप्त ड्रोन ऑपरेशन किए गए, ओह। जिनसे मिसाइल लॉन्चर और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया गया था। तो ये एक सोची समझी पूरी तैयारी लगती है। लेकिन फिर ईरान ने भी तो पलटवार किया, और वो भी जोरदार। बिल्कुल किया। करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और रिपोर्टें ये भी कह रही हैं कि उन्होंने इजरायली सुरक्षा घेरे को तोड़ने के लिए काफी उन्नत तरीके इस्तेमाल किए, शायद ड्रोन के झुंड या एक साथ कई तरफ से हमले। हाँ, कुछ इसी तरह की तकनीकें। और नतीजा ये हुआ कि तेल अवीव, हाइफा, बातियाम जैसे शहरों में आम नागरिकों की जानें गई हैं और काफी ढांचागत नुकसान भी हुआ है। लेकिन इसी बीच एक और बात सामने आ रही है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसका ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण है। हाँ, ये दावा वो कर रहे हैं। अब ये कितना सच है कहना मुश्किल है, खासकर जब ईरान इतने हमले करने में कामयाब रहा। सही कहा। और अमेरिका का क्या रोल है इसमें? वो क्या कर रहा है? अमेरिका ने इलाके में अपनी डिफेंसिव पोजीशन, रक्षात्मक तैनाती वो बढ़ाई है। पर सूत्रों का कहना है कि वो सीधे हमलों में, आक्रामक अभियानों में शामिल नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो हुई सैन्य बातें। जमीन पर आम लोगों पर क्या बीत रही है, खासकर ईरान में? ईरान में स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। 13 जून के बाद से ही तेहरान से ऐसा सुनने में आया है 1 लाख से ज्यादा लोग। 1 लाख से ज्यादा? हाँ, वो उत्तर के प्रांतों की तरफ चले गए हैं। राजधानी में पेट्रोल के लिए बहुत लंबी कतारें हैं। इंटरनेट पर पाबंदियां हैं। अच्छा। लोगों को शहर छोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है। और यहाँ तक कि तेहरान का जो मशहूर ग्रैंड बाजार है, वो भी बंद है। बाजार भी बंद? ये तो काफी डर का माहौल दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से पैनिक का संकेत है। और हताहतों की संख्या, मौतों का आंकड़ा, वो तो दोनों तरफ काफी ज्यादा है। हाँ, नुकसान तो हुआ है। ईरान में शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 450 मौतें हुई हैं। इनमें आम नागरिक हैं, फौजी अफसर हैं, वैज्ञानिक भी शामिल है। 450? हाँ, लेकिन कुछ अनुमान तो इससे कहीं ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा हताहतों की बात कर रहे हैं। बाप रे। और इजराइल में? इजराइल में आंकड़ा कम है। करीब 24 से 29 या 30 मौतें हुई हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। ये जो बड़ा अंतर है, ये शायद हमलों के तरीके और डिफेंस सिस्टम के फर्क को दिखाता है। अच्छा, अब जरा कूटनीतिक पहलू पर आते हैं। अमेरिका का रुख तो काफी सख्त लग रहा है ना? बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो सीधे सीधे ईरान से कहा है कि वो बिना किसी शर्त के पूरी तरह से सरेंडर करें। पूरी तरह सरेंडर? हाँ, और उन्होंने किसी भी तरह के युद्ध विराम की संभावना से साफ इनकार कर दिया है और ये भी कहा है कि ईरान की परमाणु क्षमता पर हमले जारी रहेंगे। तनाव कम करने का कोई इरादा नहीं दिख रहा उधर से? फिलहाल तो नहीं। अमेरिका ने इलाके में अपनी मौजूदगी जरूर बढ़ाई है, लेकिन फिर वही बात दोहराई है कि वो सीधे हमलावर कार्रवाई में शामिल नहीं है। और बाकी दुनिया, यूरोप, यूएन? देखिए, पश्चिमी देश जैसे यूके है, यूरोपियन यूनियन है, यूएन है, वो सब तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान का क्या कहना है? ईरान ने दूसरी तरफ धमकी दी है। कहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस ने दखल देने की कोशिश की तो उनके ठिकानों पर भी हमला हो सकता है। तो माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। सही में।
अब ये सब हो क्यों रहा है? मतलब रणनीतिक तौर पर क्या चल रहा है? क्या ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई है या इजराइल के लिए कुछ और भी दांव पर लगा है? देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बिल्कुल दहलीज पर पहुंच गया है। ओह, बिल्कुल करीब। हाँ, इसीलिए यह हमला सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, ये एक रणनीतिक कोशिश भी है ताकि ईरान को वो क्षमता हासिल करने से रोका जा सके। ये दंडात्मक भी है और निवारक भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़े पूरे क्षेत्र में फैलने वाले युद्ध का खतरा वो सच में है? वो खतरा बहुत बड़ा है और वास्तविक है। ईरान अब क्या कर सकता है? वो अपने प्रॉक्सी गुटों को, जैसे यमन के हुती विद्रोही हैं, हाँ, हुती, उन्हें और ज्यादा सक्रिय कर सकता है। फिर वो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जहां से दुनिया का कितना सारा तेल गुजरता है। हाँ, वहां अगर कोई रुकावट आती है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलने का गंभीर जोखिम है इस समय। तो अगर इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें तो तस्वीर क्या उभर रही है? एक तो बहुत गंभीर सैन्य टकराव, हाँ, दूसरा उसके भयानक मानवीय परिणाम, बिल्कुल तीसरा एक बेहद उलझी हुई कूटनीतिक स्थिति, सही, और चौथा परमाणु तनाव समेत एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का बढ़ता हुआ खतरा। हाँ, सार यही है। और ये याद रखना जरूरी है, जैसा हम हमेशा कहते हैं, कि हमारी ये पूरी चर्चा जो उपलब्ध स्रोत हैं उनमें दी गई जानकारी पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा किसी एक पक्ष का समर्थन करना या विरोध करना कतई नहीं है। हम सिर्फ जानकारी सामने रख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, हाँ, कि इन शुरुआती रिपोर्टों से अगर हम आगे देखें तो इस पूरे टकराव का दुनिया भर में जो एनर्जी सप्लाई है और मध्य पूर्व में जो शक्ति का एक लंबा संतुलन रहा है, उस पर क्या असर पड़ सकता है? क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? वाकई ये बहुत अहम सवाल है और इस पे सोचना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।